नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है स्टडी इन साइप्रस। इस कंट्री को प्रमोट करने को दिल नहीं करता मेरा, लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड इतनी है। बच्चे हमें कमेंट्स डालते हैं, पेरेंट्स डालते हैं कि सर साइप्रस के बारे में भी वीडियो बनाओ, आप साइप्रस के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो ठीक है, आपने साइप्रस में जाना है तो लोगों के मोटिवेशन में जल्दी आकर आप अपने लाखों रुपए दे देते हैं वहाँ पर मीठी मीठी बातें उनकी सुन के। लेकिन यहाँ पर मैं फैक्ट बताऊँगा, पहले मैं इस वीडियो में फैक्ट बताऊँगा साइप्रस का, उसके बाद फिर भी आपने जाना है क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट सर्विस, उन कंसल्टेंटों से बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। और इवन अगर आपकी प्रोफाइल साइप्रस से अच्छी कंट्री की बनती हो तो पहले मैं उस कंट्री को रिकमेंड करूँगा। तो अगर नहीं आप कहेंगे कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ, फिर मैं साइप्रस में आपको भी भेज दूंगा कि आप भी फिर कुएं में छाल मार लीजिए जैसे बाकी बच्चों ने मारी है। तो ऐसा है कि साइप्रस से रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। अगर आप उस डेडिकेटेड प्लेलिस्ट को वॉच कर लेते हैं तो उसके बाद आई थिंक सो आप नेगेटिव हो जाएंगे कि मैं साइप्रस में क्या करने के लिए जाऊं। तो साइप्रस में कौन से बच्चे जाते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं, वो बच्चे जाते हैं जिन बच्चों को या तो अवेयरनेस नहीं है, जहाँ वो बच्चे नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्यूज़ हो रहे हैं बार बार कंट्री से, जहाँ एजेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ साइप्रस को बेच रहा है कि बस उस साइप्रस को ही बच्चों को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि सामने वाले को लगता है कि साइप्रस जैसी कंट्री नहीं है। मैं आपको ये बता दिया नेटशेल में। इवन अभी मैंने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन अटेंड किया था, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। तो वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी और बहुत सारी कंट्री, मतलब 100 कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी और साइप्रस भी वहाँ पर था। तो उसका क्लिप भी मैंने इस वीडियो के अंदर लगाया है, उसको भी आप ज़रूर देख लें। तो उसके बाद डिसीजन ले लेना है कि अभी आपने काम किसके थ्रू करवाना है। तो साइप्रस में वीज़ा इज़ नॉट ए बिग चैलेंज, सबको वीज़ा ग्रांट होता है यहाँ पे साइप्रस के अंदर। बट अभी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, ट्यूशन फीसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, पार्ट टाइम वर्क अलाउ है या नहीं है, पोस्ट स्टडी परमिट क्या है, ट्रांसफ़र सिस्टम क्या है, ये सारे के सारा मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों को इस झांसे से भी साइप्रस में भेजा जाता है कि आप वहाँ से यूके में ट्रांसफ़र मिल जाएगी, आपको शेंगन में ट्रांसफ़र मिल जाएगी, आपको वहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे। वो वाले बच्चों को तो मैं यहीं से कहता हूँ कि अपना पैसा वेस्ट ना करें। मैं ये फैक्ट है, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते जब वो साइप्रस चले जाते, सर हम आगे क्या करें। तो फिर भी आपने साइप्रस में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन भी आपकी हेल्प कर सकती है कि साइप्रस में कैसे जा सकते हैं। और हमारी फीसेस सब एजेंसी से कम रहेगी। आप हमें कोटेशन भेजिए सब एजेंसीज़ की, सर ये पैकेज मिला है, ये चार्जेस मिले हैं, उनको चेक करने के बाद हम आपको बता देंगे, हम आपसे ये लेंगे। अभी डिसीज़न आपका है। तो क्या है यहाँ पर साइप्रस के लिए, +2 बच्चे ने की है, ठीक है, आपके 50% मिनिमम मांगती हैं वहाँ के जो छोटे छोटे कॉलेज है। और आज की डेट में 90% हरियाणा, राजस्थान, पंजाब का बच्चा वहाँ के कॉलेजेस में जाता है, ठीक है, डिप्लोमा में फाउंडेशन प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है, 50% चाहिए। और आपके आइल्स में 5 बैंड हैं, PT 42 है, आप एलिजिबल हैं, मतलब आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एविडेंस होना चाहिए, आइल्स, PT और टॉफल। इवन कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी डुओलिंगो भी एक्सेप्ट करती हैं, ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो ये तो मैंने आपको परसेंटेज बता दिए। साथ में आइल्स है, बैंक स्टेटमेंट, बच्चे के नाम पर पैसा मतलब 8 लाख रुपया होना चाहिए। करंट फंड भी एक्सेप्टेबल है, फंडों का कोई बिग इशू है ही नहीं है। फंड्स में कोई प्रॉब्लम आती है, वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट द फंड्स मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। फंड से रिलेटेड अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। आपका मेडिकल कहाँ से करवाना, क्या होना चाहिए, वो सब लोग खुद ही बना लेते हैं, चाहे बैंक स्टेटमेंट हैं चाहे कुछ है। मैं ओपनली इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट डिसीजन आपका है कि आपने अभी साइप्रस में जाना है। और आपका आइल्स आ गया है, मेडिकल आ गया है, PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपने लेना है, तो इनको आपने अपोस्टाइल करवाना है। वो सारे का सारा हम काम करवा कर देते हैं। ऑनलाइन सर्विस आप हमारी बाई सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं और ये सारी की सारी सर्विस क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है अगर आपकी डेस्टिनेशन साइप्रस में जाने की है। तो ऐसा है कि ये सारे डॉक्यूमेंटों को वहाँ भेजा जाता है यूनिवर्सिटीज़ को थ्रू कोरियर, और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे मिनिस्ट्री को डालती है, वहाँ से फिर वीज़ा आपका आ जाता है, तो बच्चा वहाँ पे चला जाता है साइप्रस के अंदर। वहाँ जाने के बाद
बच्चों को काम नहीं मिलता, इलीगल काम करते हैं, कॉलेजेस में जाते नहीं हैं। कॉलेजेस वालों को भी मालूम है कि ये क्या करने आए हैं, इवन वहाँ की गवर्नमेंट को भी मालूम है ये क्या करने के लिए आते हैं बच्चे। कोई पिंक स्लिप बनाता है, कोई येलो स्लिप बनाता है। येलो स्लिप क्या है, उसके नाम पे कैसे ठगे जाते हैं, इलीगल मैरिजेस कराकर आपको कहाँ कैसे वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। इवन आपको किस टाइप के मोटिवेशंस दिए जाते हैं कि अभी आपके पास साइप्रस का पिंक है तो अभी हम आपको नॉर्थ साइप्रस में कैसे भेजें, तुर्की में आप कैसे ले जाएं, वहाँ से आपकी इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे कराएं। इस टाइप की बहुत सारे धंधलाबाजी है। आपने फर्स्ट टाइम करना है, हमें इनकी हिस्ट्रियों के बारे में मालूम है, तो डिपेंड आपके ऊपर है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट कोई नहीं बताएगा आपको। सिर्फ साइप्रस के नाम के वीज़ाज दिखाई दिए जाएंगे कि ये देखिए वीज़े आ गए, वो देखिए वीज़े आ गए। मैं फिर बता दूं, इसमें साइप्रस में वही बच्चा जाए जिसकी कहीं पर भी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, मैं उसको भी भेजने के पक्ष में नहीं हूँ, उसको भी भेजने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चों के फ़ोन आते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी, जर्मनी जैसी, फिनलैंड जैसी, नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ की हैं, मतलब लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया जैसी कंट्रीज़ की हैं। वो भी साइप्रस के जासे में आकर वहाँ पर चलेंगे और वहाँ बैठ के फिर रोते हैं। फिर हमें कहते हैं कि सर अभी आप हमारी डबल फीस भी ले लो, यहाँ से कुछ कराओ। मैं कहा अभी कुछ नहीं हो पाएगा, वापस आएँ। वापस आने के मैं बताऊँगा कि आपके लिए फर्दर क्या स्टेप्स, किस तरीके से हम आपके हेल्प कर सकते हैं। फाइल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने साइप्रस जाना है, फाइल फ्री में असेस करवाएं हमसे। आपकी साइप्रस की एलिजिबिलिटी होगी, मैं बताऊंगा कि आपको साइप्रस जाना चाहिए या नहीं। अगर आपकी साइप्रस से अच्छी कंट्री की एलिजिबिलिटी है, मैं बताऊंगा कि भैया इसको अवॉइड करें, हम आपका इन कंट्रीज़ में काम करवा सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल फ्री में असेस करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया एक फॉर्म का, उस फॉर्म को भरकर भेजें। इमीडिएटली आपको असेसमेंट मिलेगी कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन सी कंट्रीज़ की बनती हैं। तो ऐसा है, वहाँ जाने के बाद पार्ट टाइम अलाउ नहीं है, तो बच्चे इलीगली काम करते हैं, 6 मंथ के बाद अलाउ करते हैं। पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए है जो मास्टर की डिग्री वहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको पोस्ट स्टडी परमिट साइप्रस में मिल सकता है। मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता। छोटी सी कंट्री, 9 लाख की पॉपुलेशन है, 9 लाख की पॉपुलेशन, आई थिंक तो जलंधर की भी इतनी की पॉपुलेशन होगी। तो उस कंट्री में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। और समुंदर के अंदर है, आपको लगता है कि यूरोप है, देयर इज़ नो डाउट यूरोप है, तो आप यूरो चलते हैं, आपको ये लगता है कि मैं वहाँ से इधर निकल जाऊँगा, उधर निकल जाऊँगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। हाँ, लाइफ का रिस्क लेकर आप कहीं पे भी निकलते रहें, लेकिन ये है कि जाने से पहले अपने माइंड में सेटअप बनाकर जाएं कि अभी मैं यहाँ पर ये पैसे खर्च कर रहा हूँ, ये सारे के सारे पैसे मेरे वेस्ट हैं। तो ये अगर आपके माइंड में है साइप्रस में जाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका मोस्ट वेलकम करती है। आइए, आपने कुएं में छाल मारनी है तो हम आपको बताएंगे कि कुएं में छाल मारने से पहले बचना भी कैसे है इस कुएं से। अगर आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, रस्सी रुस्सी लगाएं आपको कुएं से बाहर निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें बताएंगे अगर साइप्रस में भी जाना है। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले रिसर्च जरूर करें। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। साइप्रस में हर तीसरे चौथे महीने इंटेक मिलता है, क्वार्टरली इंटेक्स हैं। अभी आपने जैन फेब के इंटेक में जाना है, पॉसिबिलिटी से मई मिल जाएगा, सितंबर मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कॉलेजेस हैं, लेकिन वहाँ पर 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 9 प्राइवेट, 3 पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बाकी छोटे छोटे कॉलेज बहुत मिलेंगे जैसे यूके के अंदर है। सारे के सारे प्रोग्राम यूके बेस्ड है, यूके जैसा इसका एजुकेशन सिस्टम है। तो ऐसा है कि अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू साइप्रस है तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।